गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कि व्हाट इज़ द एमिशन स्पेक्ट्रा एंड व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो देखो कि यहाँ पर हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है। जब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा फिजिक्स के अंदर कि व्हेन ए वाइट लाइट इज पासिस थ्रू द प्रिज्म, जब एक वाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से पास करवाया जाता है देन इट स्प्लिट अप इनटू द 7 कलर्स, विबग्योर बनता था। तो ये हमारे पास क्या था, एमिशन स्पेक्ट्रा, कि हमारे पास वाइट लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म देन इट स्प्लिट अप, इट एमिट्स द 7 कलर। तो जब हमारे पास डायरेक्ट किसी वाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से पास करवाया जाता है बेटा, और जब ये स्प्लिट अप होती है, लाइट्स को एमिट करती है, तो उसको हमने क्या कहा, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पर देखो विबग्योर, कि ऐसा नहीं होता कि ये वॉयलेट की लाइन है, ये इंडिगो की है, ये ब्लू की है। हमें सिर्फ मेनली तो 3 ही कलर दिखाई देते हैं। कौन कौन से? RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये स्पेक्ट्रा जैसा कैसा है, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा। कैसा है? कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा। देखो हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी तो हमने कहा था कि हमारे पास लाइट कॉन्टीन्यूअस नहीं, डिसकॉन्टीन्यूअस मीन्स डिस्क्रीट फॉर्म में। बट यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रा जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो ये वाली लाइन सारी एक दूसरे को क्या करती हैं, कंसाइड करती है। कहीं पर हमारे पास कोई स्पेस नहीं होता, तो इट मीन्स ये कैसा स्पेक्ट्रा है, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, कैसी लाइन मिल रही है, कॉन्टीन्यूअस लाइन मिल रही है। बट अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो वाइट लाइट है, देखो यहाँ पर तो वाइट लाइट को डायरेक्ट किसके अंदर से पास करवा दिया गया, प्रिज्म के अंदर से पास करवा दिया गया। बट यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होगा बेटा कि हमारे पास सबसे पहले जो वाइट लाइट आएगी उसको एक सैंपल के अंदर से पास करवाया जाएगा। मीन्स यहाँ पर कोई हमारे पास सॉल्यूशन होगा, कोई सैंपल होगा। अब सैंपल होगा, जब इसके अंदर से पास होगा तो देखो अगर जिस भी वेवलेंथ का ये इसके अंदर पार्टिकल होंगे, उसी वेवलेंथ की लाइट को ये क्या कर लेंगे बेटा, एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद जो लाइट यहाँ पर मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर से पास हो जाएगी। अब पास होने के बाद ये क्या कहता है कि इसको किसके अंदर से, प्रिज्म के अंदर से पास करो, मीन्स फॉल्स ऑन द प्रिज्म, देन इट लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म। देन यहाँ पर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा ना होकर हमें क्या मिलती है बेटा, कुछ लाइंस मिलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। देखो यहाँ पर हमारे पास जो भी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो गई वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा बेटा, डार्क दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक टाइप की लाइट आ गई, मान लो ये, फिर बीच में क्या हो गया, डार्क, फिर दूसरी लाइट आ गई, फिर क्या हो गया, डार्क। मतलब जिस वेवलेंथ की लाइट को यहाँ पर सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया तो वहाँ वो लाइट दिखाई नहीं देगी, वो हमारे पास वो कलर दिखाई नहीं देगा। तो इस स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इन विच सम ऑफ द लाइट्स फ्रॉम द वाइट लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द सैंपल, देन आफ्टर इट पासिस थ्रू द प्रिज्म, देन सम लाइन्स विद द डार्क इज अपीयर्स ऑन द ब्लेड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, कि हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के अंदर देखो बेटा क्या कहता है, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पासेज करवाया जाता है गैसियस हाइड्रोजन के अंदर से, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं अपने ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट के अंदर, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसके साथ, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स ये भी कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो कैसे पता चला, तो यहाँ से इसने क्या दिया बेटा, वेव नंबर की टर्म में विजिबल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया। तो वेव नंबर की फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन किया कि वेव नंबर, इसने एक फार्मूला दे दिया बेटा, R रेबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये किस में होता है बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स में। जो R रेबर्ग कांस्टेंट है
इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 10967 ठीक है। तो ये क्या है, रेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पर n1 क्या होगी बेटा, ग्राउंड स्टेट, और n2 क्या होगी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके जो यानी कि हाइड्रोजन जो है एटम है वो क्या करेगा कि ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है बेटा, जब इसके अंदर स्पेक्ट्रा देखा गया हाइड्रोजन के अंदर तो हमारे पास कुछ लाइंस दिखाई दी। जो लाइंस कौन कौन सी थी, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पेफर। कौन कौन सी थी, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पेफर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लाइंस दिखाई दी थी। इट मीन्स इसके लिए ग्राउंड स्टेट n1, सबके लिए n1 को ही एक्सप्लेन करेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए, बट इसके लिए ग्राउंड स्टेट कौन सी है बेटा 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे।